इस्लाम गुरु यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शादाब है। मैं एक लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और एक इंस्पिरेशनल ट्रेनर हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपके सामने जो बातों को रखने वाला हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम अक्सर पेरेंटिंग के नाम से कहते हैं। जब मैंने अपना ट्रेनिंग का करियर शुरू किया था तब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमारे माशरे में जब हम देखते हैं कि जब हम तरबियत की बात करते हैं तो अक्सर हम लोग फोकस ये करते हैं तरबियत मतलब सिर्फ बच्चों की होना चाहिए। लेकिन जब मैं पेरेंटिंग के बारे में जब चीज़ों को मैं जानने लगा, इन चीज़ों पे मैं काफ़ी रिसर्च करने लगा, तो मुझे ये बात सामने आई कि जब हम तरबियत बात करते हैं तो ये सिर्फ बच्चों के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है बल्कि ये बड़ों से शुरू होती है। तो जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, क्यों ये मौजू हम आज इस पर डिस्कस करेंगे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब मैं बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में जब मैं प्रोग्राम करने जाता हूँ और जब मैं पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स करने जाता हूँ तब मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ ये किया कि काफ़ी हद तक पेरेंट्स बच्चों को लेकर परेशान हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये परेशानी बच्चों को जब आती है तो उसका इम्पैक्ट पेरेंट्स पे कैसे आता है? क्या आपको पता है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को हैंडल करने में फेल हो जाते हैं या नाकाम हो जाते हैं तो किस तरह से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके लाइफ में आता है? तो ये सारे चीज़ों को किस तरह से हम डील करना है, ये चीज़ों को हम धीरे धीरे एक एक करके आज इस वीडियो में इन चीज़ों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिस टॉपिक पे आपसे इसको थोड़ा एक सब टॉपिक बना के जो बात करने वाला हूँ, जिसकी हम बात कर रहे थे कि पेरेंटिंग, तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली पेरेंटिंग है क्या। एक तो बहुत ही एक क्लासी वर्ड दिखता है हमको कि भाई पेरेंटिंग एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जब हम इसको तरबियत के अंदाज में जब इसको हम जानने की कोशिश करेंगे तो इससे हमको ये बात क्लियर हो जाती है कि जब वालिदैन बच्चों को किस तरह से उनको परवरिश करते हुए उनकी किस तरह से तरबियत करना है, ये सारा इसमें समेट कर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पर एक बात और बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो हमको जानना ज़रूरी है। हम जैसे ही पेरेंटिंग बोलते हमको ये बात जहन में आ जाती कि किस तरह से हम बच्चों की तरबियत करना है, लेकिन सवाल यह आ जाता जब हम बच्चों की तरबियत की बात करते हैं तो क्या सिर्फ हम बच्चों के ही बारे में बात करेंगे या फिर हम पेरेंट्स के बारे में भी बात करेंगे? तो आज इस डिस्कशन में हम शुरुआत पहले पेरेंट्स से करेंगे, उसके बाद में फिर बच्चों को किस तरह से हमको तरबियत में ढालना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे जो प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस है मैं वो सारे चीज़ें आपसे इसमें शेयर करूँगा, जिसके बाद आपको काफ़ी इससे एडवांटेज मिलेगा और काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा ताकि आप अपनी लाइफ बहुत ही सुकून के अंदाज में जी सकेंगे। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि पेरेंटिंग की जो शुरुआत होती है वो पेरेंट्स से कैसे होती है। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब मैं 2010 में पहली बार यूके गया था एक मेरे कंपनी के प्रोजेक्ट असाइनमेंट के सिलसिले में, तो क्योंकि मैं 2008 से ही ट्रेनिंग शुरू कर चुका था तो जब कभी भी मैं कहीं भी नई जगह पर जाता तो मैं पहले ख़ास तौर से देखता कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो जब मैं वहाँ पर जाकर मैं ये देखा तो मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि लोग बहुत ही पर्टिकुलर हैं अपने बच्चों की तरबियत को लेकर। यहाँ तक कि जब वो स्कूल जाने लगते हैं तो स्कूल जाने के वक्त किस तरह से उनका बैग उनको सेट करके रखना है, किस तरह से उनको शूलेस बांधना है, किस तरह से उनको यूनिफॉर्म ड्रेस करना है, ये सारे चीज़ों के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर हैं। जब मैं वहाँ से वापस आया हैदराबाद तो मैं ये चीज़ देखा कि यहाँ का जो माहौल है उसको जब मैं ऑब्ज़र्व करने लगा, उन चीज़ों को मैं जब जानने की कोशिश करने लगा तो मुझे ये पता चला कि हमारे पास हम बहुत ही ईजीएस्ट वे में गोइंग नेचर हमारा बना लिए हैं, जिसको हम बोलते हैं ना ईजी गोइंग नेचर। बस बच्चे हैं उनके हिसाब से उनकी लाइफ चल रही है, पेरेंट्स के हिसाब से उनकी लाइफ चल रही है। और एक सेकंड पॉइंट जो मैं वहाँ पर नोटिस किया, जैसे ही एक रिलेशनशिप पेरेंट्स का स्टार्ट हो जाता है, जब वो ये प्लान करते हैं कि वो बच्चों को उनकी ज़िंदगी में लाना चाहेंगे तो वो कुछ ऐसे काम करते हैं, ऐसे कुछ ट्रेनिंग्स लेते हैं जिसके बाद में उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम बच्चों को ईजी तरीके से हैंडल कर सकेंगे। जब मैं वो चीज़ को यहाँ पे कंपेयर करके देखता हूँ तो यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर मिल जाती है कि हम इस तरह की प्लानिंग भी नहीं करते। तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात यह है, जो पेरेंट्स है, जो वालिदैन हैं, उनसे जो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों की तरबियत सेकेंड स्टेप है, अपनी तरबियत पहला स्टेप है। क्योंकि एक रिसर्च ये बताता है कि बच्चे अक्सर सुनकर ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखते, बच्चे देखकर बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। तो जब बच्चे देखकर बहुत सी चीज़ें सीखते हैं तो यहाँ पर एक बात हमको क्लियर हो जाती है
कि जैसे ही वालिदैन जिस तरह से घर में अपने आप से जिस तरह से डिस्कस करते हैं कुछ बातों को, जिस तरह से अपना वो बिहेवियर रखते हैं घर में, तो उसके बाद में बच्चे ये बातों को सुनते हुए, ये बिहेवियर को देखते हुए वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी वो बच्चे उन माँ बाप के उस बिहेवियर को देखते हुए, उनके बातों को देखते हुए, उनके रवैये को देखते हुए वो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाकर उसको ढालना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में वो अपनी लाइफ में वही चीज़ों को रिपीट करने लगते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले माँ बाप इस चीज़ को फोकस करें, किस तरह से हम अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे। तो इसके लिए ये जो पॉइंट यहाँ पे मैं जो कहने वाला हूँ कि एवरी पेरेंट हैज़ टू बी ए रोल मॉडल फॉर देयर चिल्ड्रन, यानी वालिदैन को अपने बच्चों के लिए एक मिसाल कायम करके ज़िंदगी को लेकर चलना है। तो अगर इस पस मंज़र में हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेके देखें तो आपसे मेरा ये सवाल है, क्या आप अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल हैं? क्या वाकई में बच्चे आपसे ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स सीख कर आगे चल रहे हैं, या वाकई में बच्चे ये कहते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला? तो ये जो मैं बातें आपसे भी कह रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप एक 30 सेकंड्स का पॉज लीजिए, थोड़ा सा सोच के देखिए कि वाकई में क्या आप आपके बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल हैं। अगर आप आपके बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल हैं तो ये काफ़ी है आपके लिए कि आपको ये पेरेंटिंग की जो जर्नी है, ये एक सफ़र है, ये एक प्रोसेस है, बड़ा ही आसान है। क्यों? क्योंकि 50% तो काम आपने कर ही दिया है कि आप एक अपने आप को अच्छे से रोल मॉडल बना के वहाँ पर रख दिए हैं। बच्चे बस आपको देखेंगे और आपको कॉपी करेंगे। क्योंकि आज आप जब बाहर जाते हैं, जब आप बच्चों को देखते हैं, जब उनके पास बात करने की जब तमीज़ नहीं होती, जब उनके पास किसी के साथ बिहेवियर करने की उनके पास जब सलाहियत नहीं होती, तो हम सोचते ये हैं कि ये प्रॉब्लम सारा बच्चों का है। लेकिन हकीकत तो ये है, इसमें कुछ हद तक उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक उसका इन्फ्लुएंस उनके पेरेंट्स से वो बच्चों को आ जाता है। तो आप इस वक्त थोड़ा सा सोच के देखिए कि वाकई में क्या इस चीज़ की कमी आपकी ज़िंदगी में है। अगर इस चीज़ की कमी आपकी ज़िंदगी में है तो इमीडिएटली आपको यहाँ पर थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए और सोचना चाहिए। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक वालिदैन में अगर मैं माँ से अगर मुखातिब कर रहा हूँ तो आप ये देखना है, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं, हमारे बड़े भी कहते हैं कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। तो क्या आप एक अच्छी माँ हैं? क्या आप बच्चे को उस लेवल की तरबियत दे रही हैं जिसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा मेरा फरमाबरदार मेरा बेटा बने, या मेरी बेटी मेरी फरमाबरदार बेटी बने? ये एक्सपेक्टेशन तो बहुत होते हैं पेरेंट्स के, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ साथ में क्या हम उनको उस तरह की तरबियत देते हैं या नहीं देते हैं? तो जो दूसरी बात यहाँ पर मैं आपसे जिक्र जो करना चाहूँगा, तरबियत जो होती है ना, सेकंड स्टेप पे है। मैं आपको थोड़ा एक स्टेप पहले ले जाके बताता हूँ। तरबियत को हम बोलेंगे इंग्लिश में ट्रेनिंग, ठीक है? तो तरबियत सेकंड स्टेप पे। पहला स्टेप क्या है? तालीम। आप ये सुने भी होंगे, इवन हमारे बड़े भी हमको अक्सर ये कहते थे, अगर आपकी ज़िंदगी में ये 2 चीज़ें अगर आ गई तो आपकी ज़िंदगी कामयाब है। तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में रिसर्च करते गया तो मुझे पता चला कि वो 2 चीज़ें कुछ नई नहीं हैं, ये चीज़ें बहुत ज़माने से चलते हुए आ रही थी, लेकिन हम कुछ अरसे के बाद ये चीज़ों को भूल गए। लेकिन हमको ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि वो 2 चीज़ें कौन सी। पहली चीज़ है, अगर आपके सीधे हाथ में अगर आप तालीम को ले लिए, अगर आपके दूसरे हाथ में आप तरबियत को ले लिए, तो आप देखेंगे किस तरह से आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। तो अब सवाल यह जाता कि जब आप एज ए पेरेंट हैं, जब आप वालिदैन हैं, तो क्या आपको वो सारे तालीमात आपके पास मौजूद हैं जो आपको एक अच्छा पेरेंट बना सकते हैं? ये सोचना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये तालीम की कमी है तो आपको करना क्या है? ये चीज़ों को आप अडॉप्ट करके इसको आप आगे लेके चलना ज़रूरी है। तो अब आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेके देखें, क्या आपके पास एक अच्छे पेरेंट बनने की वो तालीम है या नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, एक लर्निंग एटीट्यूड आपको लाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में लर्निंग एटीट्यूड आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद जब आप ये सारे चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे जब आपको देखेंगे तो आपको वो अपना एक रोल मॉडल जानना शुरू करेंगे, आपको एक अपना रोल मॉडल मानना शुरू करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, पहले आपको तालीम लेना ज़रूरी है, आपको एजुकेट करना अपने आप को ज़रूरी है। जब आप अपने आप को एजुकेट करेंगे, उसके बाद में आपको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसके बाद जो तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब कभी भी अपने बच्चों से जब आप बात करेंगे, जब कभी भी आप अपना नज़रिया बच्चों के सामने रखेंगे, तो आप ये सोच के मत रखिए कि मेरी बात है आपको जानना है, मेरी बात है आपको मानना है। देखिए, जानने में और मानने में बड़ा फ़र्क है। जब आप
बच्चों को कुछ बातें बताएंगे अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से, या बच्चे को कुछ समझाना चाहेंगे या बच्चे को कुछ सिखलाना चाहेंगे, तो आपको उनको बताना ज़रूरी है पहले। उसके बाद में आप ये इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो आप बातें उनको बता दिए एग्जैक्टली वो बच्चे फॉलो करें। क्योंकि होता क्या है कि आपके बोलने के अंदाज में, आप जिस तरह से सोच के आप वर्ड्स को जिस तरह से बच्चे के सामने बोलते हैं, तो कभी वो बच्चे जल्दी कैच नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं जो बात बताने वाला हूँ काफ़ी गौर से सुनिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर रिसर्च ये बताता है कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के लिए अपना एक पावर है, हर बच्चा अपनी सलाहियतों में बेहतर से बेहतर है। लेकिन जब आप बात करके कुछ आप मैसेज बच्चे को जब देना चाहते हैं, उस वक्त जो बच्चे बातों को जो समझते हैं, ये समझने की जो सलाहियत होती है हर बच्चे की अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, जब आप 2 बच्चों के सामने एक ही बात को रखेंगे तो आप देखेंगे कि एक बच्चा वो बात को जल्दी एब्जॉर्ब करता है, जल्दी समझ जाता है। दूसरा बच्चा वही बात आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समझाना पड़ता है, तब जाके वो बात को समझता है। उसके बाद वो उसको एक्ट में लाता है, उसको एक्शन में लाता है। तो इससे बात ये पता चलती है कि आपको काफ़ी पेशेंस रखना है। आज अगर पेरेंटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है, पेरेंट्स के पास पेशेंस नहीं है। P फॉर पेरेंट्स, P फॉर पेशेंस। और ये पेशेंस नहीं होने की वजह से हम रिजल्ट्स जल्दी एक्सपेक्ट करते। हम एक्सपेक्ट करते कि बच्चा मैं बोलते ही मेरी बात सुनना, मैं बोलते ही मेरा काम कर देना, मेरे हिसाब से चलना। ये बातें सुनने के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे कि बच्चों के सामने जब ये बातें आप बोलना शुरू करेंगे, उनके लिए कुछ एक्शन में लाने की बात करेंगे, तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उनको थोड़ा सा समझने का मौका दीजिए। जब वो समझेंगे, इस मौके को जानेंगे कि किस तरह से करना है, तो ये जो गैप होता है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जब ये टाइम लगने के बाद, ये गैप जब कम होने के बाद में, जब आप जो भी बोलना चाहेंगे, बच्चा आपकी बातों को एक्सेप्ट करने लगेगा। तो ये जो बातें थे, आप थोड़ा सा इनके बारे में सीरियसली सोचिए, क्योंकि आज हर घर में देखिए आप, कई पेरेंट्स बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान हैं। सब सिर्फ डायरेक्ट यही बोलते हैं, सर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा ये बच्चों को कैसे हैंडल करना, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चों की ज़िंदगी किस तरह से हम बेहतर बनाएं। तो जब आप ये चीज़ों को फॉलो करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन चेंज आने लगेगा। तो अभी आपको मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। जो बातें आपको मैं बताया था उनको थोड़ा सा नोट करिए, उसके बाद में आप अपना जायज़ा लेके देखिए किस तरह से आप ये चीज़ों में फ़िट हो रहे हैं। जब आप इन चीज़ों में फ़िट हो रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद आप जो कुछ भी करना चाहेंगे, आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे और उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एक लर्निंग पेरेंट हैं, ना कि आप एक टीचिंग पेरेंट हैं। जब आप एक लर्निंग पेरेंट होकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे एग्जैक्टली आपको वही देखेंगे कि आप जो कर रहे हैं, उसके बाद बच्चे भी वही फॉलो करना शुरू करेंगे। तो ये जो कुछ खास बातें थे मुझे आपसे जो कहना चाह रहा था, इनको थोड़ा सा फोकस दीजिए और इसके बाद में ये एक लिस्ट बनाइए कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और ये क्वालिटीज़ को आप किस तरह से प्रैक्टिस में लाएंगे। सीखने से बात ख़त्म नहीं हो जाती, सीखने के बाद में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से बेहतर होने लगेगी। तो फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप ये इस्लाम गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल बटन, क्योंकि फ्यूचर में इसी टॉपिक को लेकर और बहुत सारे वीडियोस हम बनाएंगे, बहुत सारे वीडियोस आपसे शेयर करेंगे, ताकि आपको और हम नॉलेज भी दे सकेंगे और हमारे एक्सपीरियंस को भी शेयर कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।